शोएब जमई जी, क्या आप भी इस फैसले का स्वागत करते हैं? राष्ट्रगान है ये। देखिए, राष्ट्रगान और तिरंगा ये दो ऐसी चीज है जिस पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी इस देश में किसी धर्म ने, किसी समाज ने कभी भी कंट्रोवर्सी की हो, किसी ने उंगली तक नहीं उठाएगी। लेकिन हाँ, एक इतिहास जरूर है। हमारे गौरव भाटिया जी चूंकि अभी नए नए बीजेपी में आए, पहले सपा में थे, इनको शायद इतिहास नहीं पता होगा। आरएसएस का इतिहास सुन लीजिए। गांधी जी ने 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार कहा था कि पूरे देशवासी जो है तिरंगा फहराएं। पूरे देश में सारे देश के हिंदू मुसलमान सब ने तिरंगा फहराया। आरएसएस ने कहा हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, और वो जो तिरंगा नहीं फहराया वो 70 सालों तक, 2001 में पहली बार नागपुर के इनके हेडक्वार्टर में तिरंगा फहरा। इतने वर्षों तक कभी तिरंगा नहीं फहराया, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहली बार जो जन गण मन है, हमारा नेशनल एंथम, उसका विरोध आरएसएस ने किया। उन्होंने कहा कि ये तो टैगोर साहब ने इसलिए लिखा था क्योंकि किंग जॉर्ज V को खुश करना था। ये इनका इतिहास है, समझ। तो जनगण मन का, तिरंगे का जिसने विरोध किया वो आज हमको ज्ञान दे रहे हैं। हमें आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। नंबर 2, आपने कहा मदरसे में जो है ऐसे निकलते हैं। भाई साहब, आपको शायद इतिहास का पता नहीं है। मौलाना आजाद इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने IIT, एम्स, जितनी भी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान इस वक्त देश में एक्सीलेंस हासिल कर रही है, उसकी नींव रखने वाले मौलाना आजाद थे। वो मदरसे से पढ़े हुए थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे। APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानता हूं, वो अपने यहां से तमिलनाडु में, केरला में, ये मदरसे में पढ़े थे। राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सब मदरसे में पढ़े थे। मदरसे का पढ़ने का मतलब नहीं होता कि अनपढ़ हो जाए या फिर यहां से इस्लामी सिर्फ तालीम हो। मदरसा जो है वो जहन खोलता है, बाद में लोग हायर तालीम लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया में, मैडम भी जानती है, हमारे यहाँ ब्रिज कोर्स होता है। जो मदरसे से पढ़ के आते हैं उन लोगों को, अंजना जी भी जानती हैं कि ब्रिज कोर्स होता है। मदरसे के जो पढ़े हुए बच्चे, उनको 1 साल का ब्रिज कोर्स करवाते हैं, फिर वो बच्चे IAS IPS बनते हैं। मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया से ट्रेनिंग पा करके उसने UPSC क्वालिफाई किया, 57 ऑल इंडिया रैंक था, जाकर के पूछ लीजिए। तो ऐसा नहीं है, मदरसे से पढ़े हुए बच्चे दुनिया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं। हाँ, जरूर मदरसे का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, उनकी जो है सही व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इसका एडवोकेसी करता हूं, मैं उसका पक्षधर हूं कि मदरसों में हमारी तालीम का मेयार बढ़ाना चाहिए। समझ में नहीं आई कि आप योगी की बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? उनको खुद ही नहीं पता। पहले क्लियर कीजिए, आप योगी जी की बड़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम किया है या बुराई कर रहे हैं? मदरसों की मॉडर्नाइजेशन और मदरसों की जो तालीम है, उसके लिए योगी जी या किसी सरकार ने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि जो पहले नहीं होता था। राष्ट्रगान की शुरुआत करना अच्छी पहल है। आरएसएस के शाखाओं में भी राष्ट्रगान की शुरुआत करवाई, मैं स्वागत करता हूं। मदरसे में भी करवाई, मैं स्वागत। भाई, मदरसे में राष्ट्रगान लोग पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं। अनऑर्गेनाइज, जैसे स्कूलों में प्रेयर होता, हम लोग, मैं भी हेड बॉय था, स्कूल में प्रेयर करवाते थे, तो वहां होता था। लेकिन स्कूलों, लेकिन मदरसों में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रगान का किसी ने विरोध किया, ये तस्वुर भी नहीं है। हाँ, इसलिए आरएसएस के इनको समझाइए, इनको पता नहीं है इतिहास का। हमने इनका इतिहास की खोल दिया ना। अंजना जी, ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो, भारत माता की। समझ में आ गया? पूरा हिंदुस्तान तो यही चाहता है। देखिए, जिस स्कूल के ये हेड बॉय थे, वहां पे मैं हेडमास्टर था। तो अभी मैं बताता हूं। जनता, आप बताइए, 2 बॉल करनी है, किसका विकेट पहले उखाड़ूं? बताइए, जिसका आप बोलेंगे उसका उखाड़ूंगा। मौलाना जी। अच्छा, लेकिन दिक्कत है, मौलाना जी तो आनी चाहिए, बॉलिंग भी तो आनी चाहिए। विकेट तो तब उखड़ेगी जब तुम्हारा भी उखड़ेगा, चिंता ना करो। तुम्हारा नो बॉल फेंक दोगे तो विकेट उखड़ने का मतलब क्या होगा? जवाब। हाँ, अपनी बारी में। मौलाना जी ने इतिहास बताया। हाँ। लेकिन मौलाना, आपको तो नहीं पता होगा इतिहास के बारे में। नहीं, मौलाना जी, भारत के इतिहास में भगवान राम से बढ़ के कोई नहीं है। हमारे रोम रोम में, कण कण में। ये कहते हैं कि टाइम आ गया भगवान राम को बैन करने का। अरे ये आप ही ने कहा। अंजना जी, रम में राम है, रम में राम कहने वाले लोग आप कह रहे हैं कि कण में राम है। प्लीज अपनी बारी। अंजना जी, मैं याद दिला रहा हूँ, ठीक है, आपको मौका आएगा तब बोलिएगा मिस्टर जमई, बीच में नहीं। अच्छी बात है। अरे आप हेड बॉय थे तब भी यही करते थे क्या? रुक जाइए, जवाब से। दूसरा, आज इनको समझ में आया है कि तिरंगा बहुत जरूरी है, राष्ट्रगान जरूरी है। इनको सर्वोच्च न्यायालय से कोई मतलब नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है। ओह माय गॉड। ये यही फर्क है।
ओ माय गॉड एंड ही से भगवान राम सद्बुद्धि दो इसको। इस मौलाना की दाढ़ी में सारे तिनके हैं, इसको ठीक करिए। सुनिए बीच में मत बोलिए। अरे मोदी जी की दाढ़ी तिनका है क्या? यहाँ से ये तिनका ढूंढते फिर रहे, कहाँ तिनका दे? दाढ़ी तिनका कहाँ है? दाढ़ी कहाँ है? शोएब जी प्लीज बीच में मत बोलिए। आप बहस के स्तर को बहुत नीचे ले जाते हैं जब बीच में बोलते हैं। रुक जाइए ना, आप करेंगे फिर ये आपसी नोकझोंक चलती रहेगी। जनता को भी सवाल दागना है, जनता को भी सवाल पूछना। देखिए इनकी सोच क्या है मैं बता दूं। पहले तो आप सब लोग पत्रकार के क्षेत्र से भी पत्रकार हैं, आते हैं पत्रकारिता से, लॉ भी पढ़ रहे हैं, लॉ भी पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिंदल का, ठीक है। उससे पहले आप कहीं भी प्राइवेट स्पेस में या कहीं भी जगह पे तिरंगा जो है ध्वजारोहण नहीं कर सकते थे। ये कानून था और ये कह रहे आरएसएस उससे पहले नहीं करती थी। पहले कानून जानिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये इजाजत दी हर नागरिक जो है वो तिरंगा फहरा सकता है। देन इट बिकेम ओपन, सारे के सारे नागरिक तिरंगा कर सकते हैं और आरएसएस ने भी किया। अब मैं दूसरे विकेट पे आता हूं। ये वैसे ही आधा गिरा हुआ है लेकिन जितना है उसको भी गिरा दो। चलिए अभी देखिए मुद्दा, देखिए मुद्दा बेरोजगारी है, पेट्रोल है। अब मैं चलिए इनके मुद्दे भाई सुनो, वर्दी बीच में नहीं बोलेंगे। अरे भैया तुम हिट विकेट तुम्हारा जाओ। अरे हिट विकेट हो गए। चलो अंजना जी अंतर है थोड़ा सा। देखिए होता क्या है, कमजोर खिलाड़ी क्या सोचता है, पीछे हटने से आदमी हिट विकेट हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। अनुराग जी प्लीज, बच्चों के भी सवाल लेने हैं। देखिए ऐसा होता है अक्सर, शेर की दहाड़ सुन के गीदड़ सोचते हैं एक साथ झपट्टा मारो शेर को पकड़ लेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। समझ लो। यही तो अब बात सुनिए, अब बात सुनिए, पकड़ पाएंगे। इनके मुद्दे क्या थे मैं आप लोगों को बताता हूं। वर्दी को बुलाया पुलिस को, अरे आजम खां की भैंसे देखो कहां है भैया, दूध कितना दिया है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अरे भैया सुनो मुजफ्फरनगर दंगे, अखिलेश भैया कहे नहीं भैया ऋतिक रोशन का डांस करेंगे सफाई में, यह मुद्दा था। तीसरा मुद्दा, भैया ये बताओ कब्रिस्तान की दीवार बनी, वो कह रहा है भैया शमशान घाट भी है। अरे तुम हटो भैया, कब्रिस्तान की दीवार बना दी है, हमें मुसलमान वोट चाहिए। चौथा, टैक्स पेयर आपके रुपए से हज सब्सिडी दे दो भैया, हज सब्सिडी क्योंकि हमारा वोट बैंक है। और पांचवा मुद्दा, भैया कोई मुसलमान आए ना हलाला करने देना, 4 बीवियां रखे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वोट चाहिए। ये मुद्दे थे। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा यह है 18 करोड़ टीके मुफ्त में लगे उत्तर प्रदेश में। आज मुद्दा ये 2 साल से मुफ्त राशन गरीब को मिला है। ये है योगी जी की सरकार। और इतना ही कह के अंत करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है, कद बड़ा नहीं करता है, एड़िया उठाने से ऊंचाइयां अक्सर मिलती हैं सर झुकाने से। तो थोड़ी विनम्रता लाओ भैया।